Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the electromagnetic radiations used for the eye surgery is okay. आई सर्जरी के लिए हम किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करते हैं हमें यहाँ पर ये बताना है ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं क्या? आई सर्जरी के लिए आपको किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आप क्या करते हैं, यूज करते हैं ओके। तो दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ओके। तो देखिए बच्चों, आई सर्जरी होती क्या? आई सर्जरी का मतलब क्या है? देखिए हम डिफरेंट डिफरेंट के जो आपके क्या होते हैं, आईज में डिफेक्ट होते हैं ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज करते हैं ओके। तो देखिए इन जनरल हम क्या करते हैं, आपका इन जनरल हम क्या करते हैं, इन जनरल हम यहाँ पर इंफ्रारेड क्या करते हैं, आपका इंफ्रारेड लाइट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसका रख करते हैं? इंफ्रारेड। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप? इंफ्रारेड या फिर आई आर रेडिएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इंफ्रारेड रेडिएशन का क्या करते हैं, इन जनरल यूज करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हैं ओके। तो देखिए बच्चों, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट ओके। तो देखिए ये रेंज होती है जो हमारी आईज क्या कर सकती हैं, परसीव कर लेती हैं ओके। विजिबल रेंज, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है आपकी इसकी 400 टू, इसकी जो वेवलेंथ अगर हम बोलें तो इसकी वेवलेंथ आपकी 400 टू 760 नैनोमीटर के रेंज में होती है। कितनी होती है? 400 टू 760 नैनोमीटर के रेंज में होती है ओके। और जो आपकी इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड की एनर्जी क्या होती है, उससे थोड़ी लेस होती है। देखिए आप इस साइड जाते हैं तो आपकी क्या बढ़ती है, इस साइड को जाते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है और वेवलेंथ घटती है ओके। तो हम क्या करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हैं। बिकॉज जो आपके इंफ्रारेड रेडिएशन होती है या फिर इंफ्रारेड रे होती है, उसका जो हीटिंग इफेक्ट होता है ओके, हम किस लिए यूज करते हैं? बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ, क्या लिख सकते हैं? बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ, बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन ओके। बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इंफ्रारेड, या फिर लिख सकते हैं कि आई आर रेडिएशन ओके। आई आर रेडिएशन के हीटिंग इफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये भी हम बोल सकते हैं कि देखिए जो फ्लक्स होता है, जो आपका इंफ्रारेड रेडिएशन का फ्लक्स होता है, उससे क्या करते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं ओके। क्योंकि और ये हमारी आइज के लिए क्या है, बिल्कुल भी हैजार्डियस नहीं है ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं कि द फ्लक्स ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन, फ्लक्स ऑफ आई आर रेडिएशन कैन बी कंट्रोल्ड ओके। फ्लक्स ऑफ आई आर रेडिएशन, फ्लक्स ऑफ आई आर रेडिएशन, रेडिएशन ओके, ये आपका रेडिएशन है ओके। रेडिएशन कैन बी कंट्रोल्ड ओके। फ्लक्स ऑफ आईआर रेडिएशन कैन बी कंट्रोल्ड, ये क्या हो जाता है, आपका कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सच दैट इट विल नॉट बी हैजार्डियस टू अवर आईज ओके। तो हम लिख सकते हैं आपका जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं आई सर्जरी के लिए ओके। देखिए हम कहीं कहीं पर हम अल्ट्रावायलेट का भी यूज करते हैं और विजिबल लाइट का भी यूज करते हैं ओके। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज कब करते हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज हम देखिए, जो आपकी कॉर्निया होती है, जो आपकी कॉर्निया होती है, कॉर्निया के रीसेपिंग के लिए हम क्या करते हैं, आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का हम यूज करते हैं फॉर द रीसेपिंग ऑफ द कॉर्निया। क्या लिख सकते हैं? फॉर द रीसेपिंग ऑफ कॉर्निया ओके। फॉर द रीसेपिंग ऑफ द कॉर्निया ओके। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया आपके आईज का जो बल्ज पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका कॉर्निया बोलते हैं ओके। सो हम यहाँ पर से लिख सकते हैं ओके, फॉर द रिसेप्टिंग ऑफ द कॉर्निया। सो हम बेसिकली, हमसे क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर द आई सर्जरी, तो इसका हम आंसर इन जनरल क्या लिखेंगे? इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके। तो यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो हम लिख सकते हैं जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका इंफ्रारेड रेडिएशन। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इसको आई आर रेडिएशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आई आर रेडिएशन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके। So this is the final answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.